हे देवी कैकेयी, बहुत पुरानी बात है। देव असुर के संग्राम के अवसर पर राज ऋषियों के साथ तुम्हें अपने पति महाराजा दशरथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। हे कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य है और उसके भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ शंभर नाम का एक प्रसिद्ध और महान असुर रहता था। शंभर नाम का प्रसिद्ध और महान असुर रहता था और उसकी ध्वजा में तिमिंगल मछली का चिन्ह धारण करता था और वह सैकड़ों मायाओं को जानता था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध किया। उस महान संग्राम में जब पुरुष रात को थक कर सो जाते थे, उस समय में राक्षस उन्हें बिस्तर पे से खींचकर लेकर जाते और उन्हें मार देते थे। उन्हीं दिनों महाराजा महाबाहु राजा दशरथ वहां असुरों के साथ भारी युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र और शस्त्र से महाराज का शरीर जर्जर कर दिया। हे देवी कैकेयी, जिस समय पर राजा की चेतना लुप्त हुई, उस समय सारथी का काम तुम कर रही थी और अपने पति महाराज दशरथ को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। वहां भी राक्षसों ने शस्त्रों से उन्हें घायल किया। तब तुमने वहां से उनको अन्यत्र लेकर उनकी रक्षा की। हे शुभदर्शनी कैकेयी, इससे बहुत संतुष्ट हुए महाराज ने तुम्हें 2 वरदान दिए। उस समय पर देवी कैकेयी, तुमने कहा अपने पति से, हे महाराज। रानी कैकेयी, तुमने अपने पति महाराज दशरथ से कहा, हे प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन दोनों वरों को मांग लूंगी। उस समय महात्मा नरेश दशरथ ने तथास्तु कहा और तुम्हारी बात मान ली। हे देवी कैकेयी, मैं इस कथा को नहीं जानती, मगर पूर्व काल में तुमने मुझे यह वृत्तांत सुनाया है और तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को अपने मन में सदा याद रखती हूँ। हे रानी कैकेयी, अब तुम महाराज दशरथ तुम्हारे स्वामी को अपने वश में करो और श्री राम के अभिषेक का आयोजन को पलट दो। मंथरा ने कैकेयी से कहा, तुम यह दोनों वरों को अपने स्वामी महाराज दशरथ से मांगो। एक वर से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास तुम मांग लो।